राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन नवनिभृत निकुंज परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम, समस्त हित परिकर खग मृग पशु पंछी लता रजरानी यमुना रसरानी, यहाँ के ब्रजवासी जन प्रेमी रसिक महापुरुष जन, ये सब जो हमें सानिध्य मिला अहेतुकी कृपा से मिला। हमें विवेक के द्वारा बुद्धि पर शासन करके, बुद्धि को बलवान बनाकर, मन को जो ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों में विचरण करते हुए हमें महान अशांति दुख क्लेश बंधन जन्म मृत्यु अपयश ये जो भोगना पड़ रहा है, अब हमको सुधार करना है। ये सत्संग प्रभु की अहेतुकी कृपा से कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। यदि हम अपने आचरण में सत्संग को ना उतार पाए तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर वो लाभ भी नहीं मिल पाएगा जो लाभ मिलना चाहिए। जितना समय सत्संग में गया वो तो सत्य गया, पर मनन नहीं किया, आचरण में नहीं उतारा तो जो वास्तविक सत्य का साक्षात्कार है, परम लाभ, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, तत्वबोध, एक ही बात को कई शब्दों से जो वर्णन किया गया है, वो लाभ, परम लाभ, वो नहीं मिल पाएगा। अब हमारे हृदय में एक असमर्थता दिखाई देती है। विषय भोगों का सेवन करने से इतना हमारी बुद्धि निर्बल हो गई है कि वो निश्चय ही नहीं कर पा रही कि अभिमान रहित, भोग रहित, विषय चिंतन रहित परमानंदमय जीवन होता है। ये निश्चय नहीं कर पा रही। घूम घूम के यही बुद्धि हमें शिक्षा दे रही, यदि मेरी फोटो खींचे, वीडियो बने, संसार में सब जाने कि हम कोई महापुरुष हैं, या हमारे मनोइच्छित भोग मिले, खूब जैसा चाहे भोग मनमानी भोगें, यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। ये आखिरी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है जो साधक को, उपासक को, भगवत मार्ग के पथिक को पुनः माया जाल में फंसा देता है। पुनः का तात्पर्य वो कोई जीवन मुक्त नहीं हुआ, पर वो पथिक था भगवत मार्ग का, फिसल कर फिर माया में खड़ा हो गया। इसलिए सावधान, ये बुद्धि और मन तब तक तुम्हारे शत्रु हैं जब तक ये भगवदाकार ना हो जाए। जिसकी बुद्धि यही निर्णय करती रहती है, प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए प्रपंच का चिंतन करते हुए, ये पद मिल जाए, ये भोग मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमसे पराजित हो जाए, आदि आदि, ये सब मायामयी बुद्धि है। सत्संग के द्वारा इस मायामयी बुद्धि का परिवर्तन करके भागवतिक बुद्धि लाओ। भागवतिक बुद्धि जो मैं हूं वही संपूर्ण सृष्टि है, ज्ञान जो मैं है ये भ्रमात्मक है, प्रभु ही प्रभु हैं।
मेरे हृदय में प्रभु है, संपूर्ण हृदय में प्रभु, मेरे आराध्य देव के सिवा कोई नहीं। ये भक्ति। मैं सेवक हूं, सचराचर मेरा सेव्य है कर्मयोग। चाहे जिस मार्ग में देखो, अध्यात्म में, संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र शांत रस ब्रह्म विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। उसी का अनुभव करने के लिए निकले हैं और उसी से अखंड प्रसन्नता, महासुख का अनुभव होता है। ये विषयी पुरुष को पता नहीं होता। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, श्री भगवान के वचन है। परमात्म प्राप्ति में महासुख है ऐसा बुद्धि निश्चय ही नहीं करती जिसकी बुद्धि भोगों में रत है, जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, हरण कर लिया है। भोगों में जो सुख खोजता है वो ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता कि परमात्म प्राप्ति में महासुख है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातर्यर्हि निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांतात्मज भ्रातृस्वाप्त सुहृदगणः क्वच गुणाः कुत्र प्रतिष्ठादयः कुत्राहं कृतयः प्रभुत्व धन विद्या देस्ततः सर्वतः त्वं निर्विद्य सविद्य किं नु न चलस्य अद्यैव वृंदावनम। हे भ्राता, हे भाई, तुम्हें बात पता है? निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांताद्मद भ्रातृ स्वाप्त सुहृद गणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादयः। तुम्हें ये पता है कि जहां मृत्यु तुम पर वार करेगी और तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे, मृत्यु सैया में तुम सो जाओगे, तब ये तुम्हारे स्त्री पुत्र धन नाना प्रकार के गुण प्रतिष्ठा सुहृदगण मित्र पद प्रतिष्ठा ये तुम्हारे किस काम की रहेगी? तुम्हें इस बात का पता है? श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात। यही हमारी बुद्धि विचरण करती है, यही हम मांगते हैं कि हमें मिल जाए, उसी के लिए सावधान करते हैं। हे भैया, तुम्हें ये पता है जब मृत्यु शैया में तुम्हें नेत्र मूंद करके तुम्हारे स्वरूप को अंतर्हित करके सूक्ष्म शरीर स्वभाव शुभ अशुभ कर्म इनको समेट करके काल ले जाएगा, तब तुम्हारे साथ कौन रहेगा? कौन तुम्हारा बचेगा? शरीर यहीं छूट जाएगा। स्त्री पुत्र मित्र सुहृदगण पद प्रतिष्ठा धन वैभव जो तुम्हारा जितना माना हुआ है ये सब छूट जाएगा। तुम्हें ये पता है? श्रीपाद कह रहे हैं, कुत्राहं कृतयः प्रभुत्व धन विद्याद्यैस्ततः सर्वतः। जब भाई तुम्हारी आंखें मुंद जाएंगी, कोई तुम्हारे साथ ही नहीं जाएगा, तो तुम अपनी प्रभुता दिखाने में धन को चाहे जैसे मिले, अधर्म से, हिंसा से, व्यभिचार से, कैसे भी एकत्रित करने में, मैं बहुत बड़ा धनी विद्वान प्रतिष्ठित आदि ऐसा अभिमान करने में तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि जब तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन, ये प्रभुता, ये पद तुम्हारे रह जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर त्वं निर्विद्य सविद्य किम नु न चलस्यद्यैव वृंदावनम। फिर तुम वृंदावन की तरफ क्यों नहीं चल देते हो? क्योंकि ये तुम्हारे पास जो कुछ भी जितना है सब नाशवान है, आंख मूंदते ही छूट जाएगा। तो वृंदावन में चलने से क्या होगा? बोले एक बार जो वृंदावन आ गया
भले कुछ ही मिनट के लिए, और यहां की रज लग गई, यहां की वायु लग गई, यहां की एक लता को प्रणाम कर लिया, एक वैष्णव को प्रणाम कर लिया, और प्रभु साक्षात श्री विग्रह रूप धारण किए हुए विराजमान है। सच्ची मानिएगा, ये राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी महाराज, राधा रमन जी लाल, ये साक्षात कहने में भी संकोच होता है। ये प्रिया प्रीतम स्वयं प्रकट है, ये किसी कारीगर की रचना नहीं। और एक क्षण में बात सुनते हैं, आप ऐसा ना समझें आपकी बात निकली और वहां पहुंची, बस नंबर मिलने की बात है। नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाना आर्त भाव से विश्वास करके कि प्रभु सामने विराजमान है। हम स्वयं के एक अनुभव की बात बताते हैं। सन्यास वेश में थे, सबसे पहला जब बिहारी जी का दर्शन हुआ, बाहर से कोई आता है तो बिहारी जी ही बाहर आकर्षित करते, बाक्य बिहारी लाल। तो सबसे पहला वृंदावन में दर्शन बाक्य बिहारी लाल का हुआ। जे ही दर्शन हुए तो अब तो प्रभु हैं साक्षात, हृदय में विकलता हुई, क्या स्तुति करूं, अकिंचन भिक्षुक क्या रिझाऊं, क्या समर्पित करूं, बस विकलता। दौड़ करके चढ़ गए और समीप से दर्शन किए तो देखा किसी को माला मिल रहा है, किसी को भोग प्रसाद मिल रहा है, तो आंख में आंख मिलाई और कहा, महाराज अगर इतना किनका मिल जाता तो हृदय में तृप्ति का अनुभव होता, आपकी जूठन मिल जाती है। ऐसे मन है, अब इसके लिए नहीं ललचाएगा तो और किसके लिए ललचाएगा। स्वामी सामने हैं और प्रसाद मिल ही रहा है सबको, मन से ऐसे है कि आप तो सत्य कहते हैं। सत्य इसलिए कि आपको विश्वास, इतना हृदय में आया और पीछे हमारे पीठ में हाथ आया है, ऐसे पीछे उतर बाबा, और एक कमल की माला और दोना भर प्रसाद। और बाबा वो गद्दी में बैठते हैं, रोज वहां से प्रसाद ले लिया कर। ये बात तो कोई नहीं जान रहा था बिहारी जी के सिवा, हमने मुख से नहीं बोला था, हृदय से बोला। एक बात की पूर्णता हुई और पीछे प्रसाद। साक्षात प्रभु विराजमान, एक बार इनको प्रणाम कर लिया। भावुकता की बात नहीं कहता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। शास्त्र प्रमाणित बात, केवल भावुकता की नहीं कि आपकी भावुकता एक बार बिहारी जी को प्रणाम कर ले, राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भावुकता की बात नहीं, शास्त्र प्रमाणित। एक बार हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर दे, साष्टांग पंचांग, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो तो दशाश्वमेधा अवभृतेन तुल्यः, 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का उसको फल प्राप्त होता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान करने वाला और श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाले में अंतर है। क्या अंतर है? वो यज्ञ करने वाला पुण्य लोकों में जाएगा और पुण्य भोग कर मृत्यु लोके विशंति, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार जिसने हृदय से भरकर त्राहिमाम प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम कर दिया, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। देखो, एक बार आए, वृंदावन की धूल लगी, वायु लगी, यहां किसी लता खगमृग पशु पंछी जो भी एक बार नमन किया, एक बार बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल को प्रणाम किया और एक बार दौड़कर चरणामृत लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार चरणामृत लिया, एक बार जोर से बोले जय जय श्री राधे। अब जाओ, त्रिभुवन में त्रिकाल में तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता। ये अक्षुण्ण मिनट, ये प्रणाम, ये यहां की रजकण का स्पर्श, किसी की यम की भी ताकत नहीं कि तुम्हें दंड दे सके।
इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, भैया तुम क्या ये नहीं जानते कि तुम्हारी आंखें मुंदेंगी, मृत्यु होगी, और जब मृत्यु होगी तो ये धन, ये पुत्र, ये मित्र, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये अभिमान तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो एक बार निर्विद्य सविद्य किम नु चलस्यद्यैव वृंदावनम, तू अभी एक बार क्यों नहीं चल देता वृंदावन को? बोले कैसे चले, ये परिवार के जो लोग हैं ना ये नहीं आने देते। तो कहते उन्मत्त प्राय वाचः परिमुषित धियो मायया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो ग्राह्य वाचः स्वीयाः सर्वे जिघांस्यन्त्याः बहुमृषा स्नेह पाशैर्निबध्य श्री वृंदारण्यया महमहित समाजात कदा निःसृतस्त्वाम्। ये जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं शरीर के, इनके वाक्य उन्मत्त प्रायः वाचः, उन्मत्त कहते पागल को, ये पागलों के से वचन हैं, ध्यान देने योग्य नहीं है। क्योंकि धियो माया अनर्थ बीजम, जो सब अनर्थों का बीज है माया, उससे वो मोहित होकर के बोल रहे हैं। स्वार्थम मत्वा कृतार्था, वो केवल अपने स्वार्थ में तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह आया था कि जब कोई भगवत प्राप्ति का निश्चय करके चलने लगता है परमार्थ मार्ग में, तो देवता उनके परिवार के परिजनों की बुद्धि में बैठ करके उसके मार्ग में विघ्न पहुंचाते हैं। अगर उससे निकल जाए तो आगे बढ़ जाए, नहीं तो ये ऐसा खाई है मोह की कि गिरा ही देते हैं। सबके जीवन में आता है। ये जो पारिवारिक जन होते हैं, ये मोह ग्रसित बुद्धि होती है। वो हमें नहीं जानते, ना हमारे स्वरूप को जानते हैं, ना वो अपने को जानते हैं, ना अपने स्वरूप को वो जानते हैं। केवल बाहरी शरीर संबंध को लेकर के खूब रुपया पैसा कमाओ, खाओ पियो, दुल्हन लड़का बच्चा परिवार मकान गाड़ी, भगवान की बड़ी कृपा हमारे बेटे के ऊपर, बेटा मांगे खाए भूखा प्यासा भजन। अरे ऐसा जीवन किस काम का? संसार का यही सोच है, सबका सोच है। तो उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषित धियो माया अनर्थ बीजम, ये अनर्थ की बीज जो माया है, ये पारिवारिक जनों की बुद्धि में बैठकर उनको पागल कर देती है, उन्मत्त कर देती है। नहीं, अगर तुम वृंदावन गए, भजन की माला देखा तो हम ऐसा कर लेंगे, हो घबरा गया। एक श्लोक में तो कह रहे, रुददपि पितृमात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारह दुक्ति ही हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुतमवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। हे भाई, जब तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना शुरू करोगे तो तुम्हारी माता तुम्हारे पिता रो रो करके तुमको उस मार्ग से विचलित करना चाहेंगे। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं, बड़े बड़े महापुरुष। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी माता से कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं मां, मुझे आदेश करो। सन्यास? नहीं नहीं बेटा, तुम अकेले पुत्र हो, दूसरा कोई है नहीं, पिता भी नहीं कि जी मेरे तो सिर्फ एक आप हो, आप सन्यास? नहीं। और जब तक मां की अनुमति नहीं होती तब तक सन्यास लेने की प्रथा नहीं, अनुमति चाहिए। वो कह दे हां तो सन्यास ले ले, अनुमति के बिना सन्यास नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने विचार किया, मां की अनुमति के बिना बात बनेगी नहीं, तो क्या करें?
तो गंगा स्नान कर रहे थे, माया से मगरमच्छ पैदा किया। मगरमच्छ उठ के श्रीअंग को पकड़, माँ देखो मगरमच्छ खा रहा है। अरे बेटा हम तो वृद्ध हैं, कैसे बचा पाएंगे? बोले माँ अगर आप कह दो कि सन्यास ले लो तो मगरमच्छ मुझे नहीं खाएगा। बोले बेटा तो सन्यास ले लेना, मगरमच्छ क्यों खाए? उसी समय मगरमच्छ बाहर जब निकले तो उनका बेटा सन्यास ले तो लेना, पर मेरा कोई अंतिम क्रिया करने वाला नहीं तेरे सिवा। तो उनका माँ जिस समय मुझे पता चलेगा मेरी माँ पधार गई, उसी समय मैं ये दंड अपने किसी को देकर और आपकी अंत्येष्टि क्रिया करूंगा, सन्यासी होते हुए भी। ऐसा माता सची जी ने जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा कि आप जा तो रहे हो तो थोड़ा जहर ला के रख दो, क्योंकि आपके सिवा और कोई है नहीं। विष्णु प्रिया कभी बाहर निकली नहीं, क्या होगा? बार बार विनय करके कि माँ मुझे बस श्री कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं, मैं उनके नाम उनके प्रेम में अपने जीवन को बलिदान देना चाहता हूँ, इसलिए माँ मुझे आदेश दीजिए। जब दोबारा माँ संन्यास वेश में मिली तो उनका माँ सच्ची कहता हूँ, हमारा हृदय तो आपके प्रति ऐसा है कि अगर अपने तन की आपकी पादुका बनाऊं इस चमड़े की तो भी मैं उरीन नहीं हो सकता, पर ये श्री कृष्ण मुझे ऐसे अपने नाम अपने रूप में ऐसे दीवाने कर दे कि अवश्यमर्थता है आपके सामने बैठना, आपके साथ रहना। पर हृदय ऐसा कहता है कि अगर ये तो आपकी पादुका बने तो भी मैं उरीण नहीं हो सकता। ये भगवत महापुरुष साक्षात भगवान है। अपने लोग तो उन्मत्त प्रायः वाचः परमुषित धियो माया अनर्थ बीजम, इनके द्वारा माया में अनर्थ बात ही निकलती है जिससे भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचे। अगर हम प्रभु का आश्रय ले ले तो मोह बंधन काट सकते हैं। नहीं, ये मोह बंधन इतना विचित्र है, इतना विचित्र है। गोपीजनों से यही तो कह रहे, बड़े बड़े योगी जिस मोह की बेड़ियों को नहीं काट पाते, तुम सब ने उस बेड़ियों को काटकर हमसे प्रेम किया, हम तुम्हारे जन्म जन्म ऋणी। भगवान श्री कृष्ण बोल, मैं तुम्हारा ऋणी। रुददपि पित्र मात्र बंधु पुत्रादिक मपहाय निशम्य नारह दुक्ति। जब तुम भगवत मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चलने के लिए तैयार होगे तो माता पिता हो सकता है रो के तुमसे बात करें, परिवार के जन स्नेहवश तुम्हें रोकने की चेष्टा करें परमार्थ से। दूसरे का लड़का भजन करे तो वाह वाह, और जब अपना भजन करने लगे फिर देखो कैसा होता है, फिर तो जलन पैदा हो जाएगी। ज्यादा भजन करे, कितने ऐसे प्रश्न आते, ज्यादा भजन करेगा तो फिर ठीक नहीं है। भजन माला नहीं हाथ में होना चाहिए तुम्हारा। दूसरे का, बड़े भाग्यशाली माता पिता जिनके ऐसा पुत्र हुआ वो कहेंगे, और जब अपना बेटा, फिर तो हृदय ही बताएगा कैसा होता है। तो कह रहे हैं कि इनकी उस समय दैवी प्रेरणा से मोह प्रबलता के कारण जो बातें हो रही हैं उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि गृहस्थ मार्ग से भगवत मार्ग में चल रहे हो तो खूब तन मन से धन से माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो और नाम जप करो, पर अंदर से मोह मत करो। और अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो लौट कर पीछे मुड़कर मत देखो, तो भगवान संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान तुम्हारे परिवार का कल्याण कर देंगे, तुम्हारे परिवार को लौकिक पारलौकिक समस्त सुखों से युक्त कर देंगे, पक्का समझ लो, ये हमने देखा है। हृदय में हृदय परम कठोरताम दधानो, इस मार्ग के पथिक को एक जगह बहुत कठोर हृदय करना होता है, स्वजन संबंधियों से, यहां कठोरता है। अगर कठोर हृदय तो फिर भगत कैसा, क्योंकि भगत का हृदय तो अत्यंत सुकोमल होता है वो भजन के लिए। जब तक हमारा भजन अखंड नहीं हो जाता तो उदासीन और व्यवहार में बिल्कुल हृदय मजबूत, कठोर को मतलब मजबूत, किसी के आंसुओं का, किसी के दुर्वचन का, किसी के दंड का, किसी की प्रतिकूलता का कोई भी प्रभाव तुम्हारे कदम को रोक न सके, ऐसा मजबूत हृदय होना। यहां कठोरता का मतलब निर्दयी हृदय नहीं, मजबूत घनीभूत, ऐसा पुष्ट दृढ़ निश्चय, अब कोई मुझे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता,
अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, मैं अविनाशी स्वरूप हूं, अगर शरीर अभी छूट जाता है तो फिर मिलेगा, जब मिलेगा तब भगवत प्राप्ति को उपाय करूंगा, पर वह भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। ये दृढ़ निश्चय हृदय की, जो यहां कठोरता की बात कही गई है, वो निश्चय की, दृढ़ता की बात कही गई, यहां निर्दयता की बात नहीं कही गई कि बड़ा कठोर निर्दयी हृदय सबको, ऐसा नहीं। वो अपने दृढ़ निश्चयी है, किसी के आंसुओं का, किसी के कटु वचन का, किसी के उपहास का कोई भी प्रभाव भक्त के हृदय में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मार्ग में वो चलता ही रहे। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कह रहे हैं बात उसकी ग्राह्य होती, पकड़ने लायक होती, जो विवेकवान होता है। लेकिन जो स्वार्थ मत्वा कृतार्था अथ न सुख, जो केवल स्वार्थ में मस्त है, स्वार्थ 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में मस्त होना, परिवार, सुहृद, माता पिता, भाई बंधु, इसी को सब कुछ मान करके ना नाम जप है, न शास्त्र स्वाध्याय है, न भगवत वाक्यों का पालन, गुरुजनों के वाक्यों का पालन है। केवल मन में जैसे आया वैसे संसार में विचरण कर रहे हैं, जो मन आया वो भोग रहे हैं, और हमारा परिवार और हम बड़े सुखी। ये चंद दिनों की बात है। इसके बाद जो आने वाला समय है, ये सब बिखर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उस समय केवल एक हरि ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सहायक है। तो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, अगर हम उसके अनुसार चलें तो आप देखोगे कदम कदम पे सुख का अनुभव होता है। ये शास्त्र एक एक शब्द परम सत्य है, बिल्कुल सच्ची मानो। जब आप ठीक अध्यात्म में आओगे तो जो लिखा है वही आपके हृदय में चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो आप देख लो, कहीं ना कहीं कुमार्गगामी प्रवृत्ति में फंसे हुए हो। ये शास्त्र अनुभूत महापुरुषों के द्वारा लिखित है। अगर करोड़ आदमी आपको सलाह दे तो सलाह मानने योग्य नहीं है, लेकिन एक विवेकवान और भगवान में अपने प्राणों को समर्पित किए हुए बोले तो आंख मूंद करके चल दो उस मार्ग पे, कभी पतन नहीं होगा। बिना ही विचार करी शुभ जानी। एक तरफ एक करोड़ लोग हैं और एक तरफ एक विवेकवान महात्मा है जो भगवान से तन्मयता को प्राप्त है। उसके वचन सुनो, करोड़ के वचन न मानो, और आंख मूंद के चल दो तो गिरोगे नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवत प्राप्त महापुरुष के वचन पावरफुल होते हैं, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति होती है। वो आपके हृदय को ऐसे जकड़ करके प्रभु से मिला देंगे कि आप छूटना भी चाहो तो नहीं छूट सकते। भाई एक बार समर्पण वृत्ति आनी चाहिए। तो विवेकादयो अग्राह्य वाचा, जिसके हृदय में विवेक नहीं उदय हुआ उसके वाक्यों को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं बोल रहा है, वो विवेक रहित है। मात पिता बालक कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भर लो अपना, यही तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी पुरुषार्थ वृत्ति है। नहीं, पेट भरना तो प्रारब्ध के अधीन है, जैसे पशुओं का पेट भरता प्रारब्ध के अधीन है। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। ये करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कुछ समय आप बैठ करके सत्संग सुनिए, नाम जप किए, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए, जहां भी हो प्रभु के हो के रहिए। देखो कैसा जीवन मंगल में होता है। स्वीया सर्वे जिघांसन्त्यः भौमृषा स्नेह पासैर निबध्य। हे भाई, भगवत प्राप्ति के लिए जब तुम चलोगे तो बहुत से मित्र आपके स्नेह पास के द्वारा आपको बांध कर जकड़ कर रख लेंगे, और वो तुम्हें मृत्यु पर्यंत इसी स्नेह पास में बांधे रहेंगे। बड़ा विचित्र बंधन है स्नेह बंधन, स्नेह बंधन। बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने वाले तो देखे गए, लेकिन स्नेह बंधन को केवल भगवत भक्त ही तोड़ सकता है, दूसरा नहीं। तो क्या भगवत भक्त स्नेही नहीं होता? सबसे बड़ा प्रेमी होता है वो तो। फिर स्नेह बंधन और स्नेही दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो बोले जो मोह जनित स्नेह है उसका उनके हृदय में लेस मात्र भी प्रभाव नहीं होता, और उनके हृदय में जो भगवत जनित प्रेम है उसका प्रभाव चराचर जगत को मंगल प्रदान करेगा।
हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना किसी कारण के तुम्हारा मंगल करने की बात केवल दो में ही है, एक तो भगवान और एक भगवान के प्रेमी भक्त महात्माओं में, जो भगवान के प्रेमी महाभागवत जन है, दूसरे में नहीं तो सब स्वार्थ के मित्र हैं। इसलिए कह रहे स्वजनगण स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्या बहुमृषा। इनकी झूठी बातें हैं, कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। कितनी घटनाएं आप देखो संसार में, एक पुरुष किसी और से मित्रता कर लेता, अपने परिवार को नष्ट कर देता है। एक पुत्र देखता है कि अभी तो बहुत दिन जीवित रहेंगे माता पिता, तब तक तो हमारी कामनाएं दबी रहेंगी, अगर ये मर जाते तो प्रॉपर्टी हमें मिलती, मनमानी आचरण, बड़े आनंद लेते। वो किसी न किसी विधान से अपने पूजनीय वंदनीय, जिन्होंने अपने छाती का दूध पिला के पाला, उन माता और पिता की हत्या कर देता है। ये स्वार्थ बहुत बड़ा जहर है, ये जहर किसी को भी नष्ट कर देता है। और ये ऐसे पास में बांध के रखता है कि जानता है सब कोई, लेकिन निकल नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं जानता, जानता है कि हमारे साथ छल कर रहा है, ये कपट कर रहा है, पर फिर भी वो उन्हीं का आश्रय लेगा, भगवान का आश्रय तो भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के अनुसार चलने से मिलता है। इसलिए कह रहे विवेक के द्वारा जो वचन बोले गए हैं उनको स्वीकार करो, नहीं तो जो विवेक रहित वचन है, अग्राह्य वाचा, ऐसी वाणी को नहीं सुनना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसी बातें कानों से सुनकर मन में विचार नहीं करना चाहिए, जो मोह ग्रसित वाणी है। हे भाई, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारे हृदय में हम कोई दुख पहुंचाना चाहते हैं कि आप मोह शने को छोड़ो। महाभाग्यै प्राप्तम वपुरिदमिहा कर्णि महिमाद्भुतो, वृंदाटव्या कलितमखिलम स्वप्न सदृशम शुभाया, मां श्वासो नहीं मतो नापि वपुषि क्षणेस्मिन्नेवं त्वं तदभिचल वृंदावन वनम। तुम्हारा महाभाग्य से ये मानव देह स्वस्थ है अभी, बड़े भाग्य से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे भगवान को ही नहीं था कि हम भजन करें, अरे समय अनुकूल नहीं था इसलिए भजन नहीं हुआ, पूरा जीवन व्यर्थ प्रपंच में चला गया। हे भाई, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी महिमा इस मनुष्य शरीर की। आप जो चाहो बन सकते हो, जो चाहो, नीच से नीच और महान से महान, आप जो चाहो बन, बड़ी महिमा है। तो तुम्हें हम राह बता रहे हैं, श्रीपाद कह रहे हैं, बड़ा करुणामय प्रभावशाली वृंदावन धाम है। अद्भुतोद्भुतो वृंदाटव्या, अद्भुत अद्भुत महिमा वृंदावन की है। देखो, जिसको तुमने मान रखा है कि ये सत्य है, तुम्हें हम सच्ची कह रहे हैं। कलितम अखिलम स्वप्न सदृशम, ये तुम्हारा मकान दुकान रुपया पैसा रिश्ता नाता एक बड़ा स्वप्न जैसा है। आंख मुंदेगी ना, ये स्वप्न आंख खुलने पर समझ में आता है। आंख खुली है तो मोह के द्वारा आप स्वप्न देख रहे हो, और जहां मृत्यु हुई ये स्वप्न खत्म, कुछ नहीं, याद भी नहीं इसकी। भला याद है पीछे जन्म में कौन हमारी पत्नी था, कौन पुत्र था, कौन हम थे, क्या, कुछ नहीं याद है। ऐसे ही आंख मुंदी, खत्म स्वप्न। जैसे स्वप्न में आंख खुली, खत्म, उसकी सत्य नहीं है, कुछ नहीं था, न वो राजा, न वो रानी, न महल, न सुख, न भोग, कुछ नहीं, एक स्वप्न था। ऐसे ही तुम्हारा ये जन्म जो है, मोह निद्रा में तुम सब देख रहे हो, जहां तुम्हारी आंख, ये स्वप्न आंख मुंदने पर खत्म होता है, वो स्वप्न आंख खुलने पर खत्म होता है, अंतरित ना है। ये जागते हुए भी स्वप्न है और वो सोते हुए स्वप्न आता है, ये मोह निद्रा है। वो सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न का प्रादुर्भाव हुआ है, ये भी स्वप्न।
छूटने के बाद तुम एक बार भी नहीं सोच सकते कौन मेरी पत्नी था, कौन मेरा पुत्र था, कितना बैंक बैलेंस था, मैं कौन पद में था। खत्म, बिल्कुल खत्म। जो कर्म के उसके परिणाम से नया शरीर, नई स्मृति, नए कर्म। कब तक ये प्रपंच चलता रहेगा? कब तक हम झेलते रहेंगे ये भ्रम? थोड़ा तो सावधान हो, कुछ सत्य की कमाई करे। मानव देह प्राप्त हुआ है तो कह रहे हैं कि अब कल का भरोसा मत करो। शुभाया अश्वासो नहीं नहीं मतो नापि वपुषी। तुम्हारी श्वास का भरोसा नहीं है और तुम्हारे वपु इस शरीर का भी भरोसा नहीं। कल रहे कि ना रहे, तो आज अभी मेरी बात विश्वास कर। क्षणे अस्मिन, इसी क्षण में, त्वम तदभिचल वृंदावन वनम। अद्भुत अद्भुत आनंद प्रदान करने वाला महामहिम वृंदावन का एक क्षण भी अब विलंब मत कर। चल, दर्शन कर चल, रज में लौट, प्रभु से मना कि मुझे यहां वास मिले, जितने मिनट मिले। इसके बाद जब जा तो वृंदावन को हृदय में बसा ले और राधा 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 राधा, तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। मान लेना, हमारी प्रार्थना मान लेना। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। धाम का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति, राधा राधा, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। विश्वास करो। कलह कलेश न व्यापय यही ठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी अरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सबही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में जिठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद अखंडित, रसिकन संग सुखकारी, हमारी सबही बात सुधारी। बिहारी बिहारी जी ने सुधार दी बात। कोई भी कितना भी बड़ा रोग या कष्ट हो, जहां राधा 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 हर समय मन जब श्यामा श्याम के चरणों में है तो दुख कौन भोगे? भोगने वाला तो भोगता मन ही है। और मन श्यामा जी ने अपने चरण सेवकाई में ले लिया तो तन चाहे सुखी हो या दुखी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब औषधि के द्वारा मन को तन से बेशुद्ध कर दिया जाता है तो कहीं भी ऑपरेशन करो, काटो, कुछ भी करो, मन को दुख नहीं होता। इतनी त्वचा मन के संसर्ग से अलग कर दी जाए तो आप देख रहे हैं, अपना ऑपरेशन भी देख रहे हैं, पर आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि त्वगेंद्री को औषधि के द्वारा मन से उतनी देर के लिए अलग कर दिया गया। अब त्वगेंद्री को आप चीरो फारो, मन को कोई परेशानी नहीं। ये साधारण औषधियां हैं। अगर राधा नाम सुधा रसम का प्रभाव चल जाए और मन उस रस में डूब जाए और शरीर में कीड़े पड़े तो क्या फर्क? अगर मन विषयों में डूबा हुआ है, देव शरीर है, तो क्या फर्क? क्या फायदा ऐसे देव शरीर से? ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन जहां हमारा मन पहुंचना चाहिए वहां पहुंच गया। जीवन का परम लाभ है, मान लो, भूल में मत फंसो। हम ये नहीं कहते तुम वैराग्य धारण करो, हम कहते जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, बड़ी सावधानी से, दूसरों को दुख ना हो, पाप ना बने, ऐसा कोई कर्म ना करो और खूब धन कमाओ धर्म के द्वारा, और उसे संत सेवा, ठाकुर सेवा, जीव सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार सेवा, खूब आनंद लो। राधा राधा कर करके नाचो, गाओ, देखो आनंद की वर्षा होती कि तुम घर में बोलोगे राधा राधा तो कोई भी भूत प्रेत पिशाच मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ग्रह नक्षत्र तुम्हारे घर में प्रतिकूलता नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि राधा नाम का ये कीर्तन हो रहा है। जहां भगवान नाम कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान विराजमान होते। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जहां मेरे भक्त नाम गुण का कीर्तन करते वहां मैं विराजमान होता हूं। और जहां स्वामी विराजमान होते हैं फिर ये कोई भी जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय, उसकी जय हो जाती है। जो निरंतर भगवान का आश्रय लेकर उनके नाम का कीर्तन, उनका सुमिरन, आप गृहस्थ को, पूरे घर को मंदिर बना सकते हैं।
हे प्रिया प्रीतम विराजमान, ये सब उनके पार्षद, और कमाइए, सुंदर भोग लगाइए, आरती कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, माता पिता परिवार की सेवा कीजिए। देखो आप कैसे आनंदित हो। मनमानी दुराचार प्रवृत्ति, गंदे नशा, अपने पूज्य जनों का अपमान, अधर्मा आचरण, ये तुम्हें कभी सुख शांति प्रदान कर सकते? कभी नहीं। इसलिए सावधान। भगवत कृपा से सत्संग मिला है तो जीवन अब सतमय होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए। चलते हैं, कुछ समय भगवान श्री राम की पावन लीलाओं का श्रवण करते हैं, जो कलिमल का नाश करने वाली और महामोह का नाश करने वाली है। प्रसंग चल रहा है चित्रकूट में। भगवान श्री राम लखन सियाजू, संपूर्ण चित्रकूट के ब्रह्म ऋषि जन, वशिष्ठ आदि महापुरुष जन और श्री भरत जी सभा में बैठे हुए हैं। सारी बात लौटकर भरत जी के ऊपर आई कि आप जैसा कहें। प्रभु ने शपथ पूर्वक कहा, पधारे हुए महाराज पिता की शपथ, गुरुदेव आपको साक्षी करके शपथ पूर्वक कहता हूं, जो भरत कह देंगे वही मैं मानूंगा। अब भरत जी ने विचार किया कि सेवक कैसा जो स्वामी को संकोच में डाल दे, वो तो बहुत नीच है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। सेवक का कर्तव्य है समस्त सुखों का त्याग, लोभों का त्याग करके अपने स्वामी की रुचि में रुचि मिला देना। भरत जी ने कहा, प्रभु अब तो जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, अगर हमारे ऊपर ये बात रख दी गई तो अब हमारा हृदय कहता है, जिस तरह से स्वामी आपको प्रसन्नता हो आप वही कीजिए। आपकी प्रसन्नता ही मेरी रुचि है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग करके, हे स्वामी आप जो आदेश जिसको करेंगे अब वो वैसा ही करेगा। सबके अशांति मिट जाएगी, अब आप आज्ञा कीजिए। भरत जी ने भगवान श्री राम के ऊपर, भरत जी के ऐसे वचन सुनकर समस्त सभा, अयोध्यावासी, मुनिमंडली आनंदित हुए। अभी प्रभु कुछ बोल नहीं पाए थे कि इतने में ही मिथिला नरेश महाराज विदेहराज जनक जी के दूत आकर सभा में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने देखा कि ये तो मिथिला नरेश के प्रधान दूत हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम को भी प्रणाम किया, और जब मुनि वेश में देखा तो रो पड़े, क्योंकि दूल्हा वेश में राम को देखा था। विश्वामित्र जी के साथ जब गए थे, धनुष भंग हुआ, तो दूल्हा रूप में जब राम को, आज वनवासी रूप में, तो जनकपुर के जो मिथिला नरेश विदेहराज के प्रधान दूत थे वो रो पड़े सभा में। जानकी जी को और राम जी को ऐसे मुनि वेश वलकल वस्त्र में, बहुत ही अपने को संभाला। वशिष्ठ जी ने कहा, कुशल है महाराज विदेहराज जनक का नगर? और वो स्वयं पृथ्वी पे मस्तक रखकर दूतों ने कहा, स्वामी आपने पूछा बस यही कुशलता है, और भला अब कुशल क्या हो सकता है? कुशलता तो उसी समय चली गई थी जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया और महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। तो मिथिला की कुशलता तो उसी समय चली गई थी जब सियाजू वनवासी वेश में अयोध्या से निकली थी। बस कुशलता यही है कि आप जैसे ब्रह्म स्वरूप ऋषि, आप कुशल पूछ रहे हो, बस इतनी ही कुशलता है। विदेहराज जनक की आज पूरी नगरी विदेह हो रही है, सबके पुतली की तरह हैं जी जानकी जी। पूरी मिथिला नगरी प्राणों से भी अधिक सियाजू को प्यार करते हैं। जब राम जी से ब्याह हुआ सबको अपार सुख हुआ।
आज जब पूरी मिथिला नगरी में ये बात है कि सिया राम वनवासी हो गए, आज देखने को लग रहा है कि पूरी नगरी विदेहमयी है, मतलब किसी को शरीर शुद्ध नहीं, सब विरह से व्याकुल है। जब जनक जी को पता चला कि कैकेयी जी ने ऐसी कुचाल रची है, तो जैसे फण के मणि के बिना फणी साप व्याकुल होता है, वैसे परम ज्ञानी जनक जी व्याकुल हैं। विद्वानों की सभा बैठा ली जनक जी ने और पूछा कि इस समय क्या उचित है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज पधार चुके हैं, सिया राम लखन वनवास को गए हैं, अब मेरा कर्तव्य क्या है। जनक जी ने सभा में पूछा। ये दूत बता रहे हैं वशिष्ठ जी से। विचार में आया कि तुरंत अयोध्या नगरी में दूत भेजे जाएं गुप्तचर, गुप्त रूप से, और यह पता लगाया जाए कि भरत जी का भाव क्या है, जिनको राज्य तिलक देने की बात कही गई उनका भाव क्या है। तो हमारे महाराज ने 4 गुप्तचर भेजे और कहा कोई ये जान न पावे कि तुम मिथिला नगरी के गुप्तचर हो। वहां जाकर के उन्होंने जब भरत जी की प्रेम की बात सुनी कि किंचन मात्र माता के पक्ष का कोई भी हृदय में एक अंकुरण भी नहीं है, भरत जी तो अत्यंत राम प्रेम में मगन हैं। तत्काल दूत लौट कर आए, हमारे महाराज मिथिलाधिपति से कहा कि भरत जी में तनिक भी दोष नहीं, हो तो राम प्रेम में है, और वो निकल पड़े हैं चित्रकूट में भगवान सिया राम के दर्शन के लिए। तब तो जनक जी को धैर्य हुआ कि चलो भरत जी के हृदय में प्रतिकूलता नहीं है, और अपने प्रधान सेनापतियों को बुला के कहा मिथिला नगर की रक्षा में सावधान रहें। तत्काल जनक जी ने कुछ सैनिकों को साथ लेकर, रनिवास को साथ लेकर यहां के लिए प्रस्थान कर दिया था। वो आ चुके हैं, दूतों ने वशिष्ठ जी से बताया जनक जी आ चुके हैं, प्रयाग में स्नान करके चल रहे हैं, और हमें भेजा है आपसे निवेदन करने के लिए। जनक जी पधार रहे हैं, सुनते ही आनंद की लहर दौड़ गई पूरी सभा में। अब श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि अगर जनक जी और भरत जी मिलकर ऐसा बोल दे कि अयोध्या का राज्य संभालो, तो आज्ञा उल्लंघन करना, अगर वनवास में नहीं गए तो जो उद्देश्य है इन दुराचारी दुष्टों का विनाश, ये कैसे होगा। और भरत जी और जनक जी दोनों मिलकर अगर एक ही बात कह दिए तो बड़ा संकोच हो रहा है रघुनाथ जी को। अब कैकेयी जी के मन में बड़ी ग्लानि हो रही कि जिस समय सुनैना जी हमसे मिलेंगी तो क्या क्या बोलेंगे, जिस समय महाराज जनक जी, फिर हम क्या बोल। वो तो ग्लानि से जनक जी महाराज सामने से दिखाई दिए, मानो ज्ञान का सूर्य चला रहा। परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं जनक जी। वशिष्ठ जी आगे होकर के भगवान श्री राम, सारी सभा जनक जी की अगवानी कर रही, स्वागत कर रही। कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा। ऐसे ही संध्या हो गई। प्रेमियों की यही दशा होती, न जनक जी कुछ बोल पा रहे, न इधर से कोई बोल पा रहा। सभा विसर्जित हुई, अपने अपने स्थलों में, पड़ाव में सब रुके। प्रातःकाल मंदाकिनी चित्रकूट में जो हैं उनमें स्नान आदि दिनचर्या हुई। सबके हृदय में एक ही बात है कि जनक जी ये बात सभा में कह दें कि राम राजा हो तो सब सुखी हो जाएंगे, और भरत जी को युवराज पद दिया जाए तो सब जीवित हो जाएंगे। जीवित का तात्पर्य सब विरह में जल रहे, अयोध्यावासी और मिथिलावासी। सबके हृदय में कि हे भगवान, जनक जी की बुद्धि में ऐसी प्रेरणा कर दो कि वे घोषणा कर दें राम राजा होंगे, भरत युवराज होंगे।
सब सुखी हो जाएंगे। सब सभा में आकर के विराजमान हुए, जो जैसे जहां बैठना चाहिए। रघुनाथ जी तो बहुत संकोची स्वभाव है, प्रेम के समुद्र है, सरल स्वभाव, गुणों के समुद्र। सब श्री राम जी को देख रहे, पूरी सभा चकोर की भांति। प्रेम मगन तेहि समय सब सुनियावत मिथुलेश, सहित सभा संभ्रम उठ्यो रघुकुल कमल दिनेश। अब जनक जी अपने स्थान से सभा में सब खड़े हो गए। परम ज्ञानी, परम महात्मा, जब परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी जिनको गुरु माने हैं, उनके ज्ञान की महिमा क्या। और इधर वशिष्ठ जी परम ज्ञानी और ज्ञान का साक्षात लक्ष्य ब्रह्म राम, ऐसी सभा को क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब जनक जी का आदर कर रहे हैं। जनक जी ने मुनि वंदना की। समस्त अयोध्यावासी परस्पर, जनक जी अयोध्यावासियों को अयोध्यावासी प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी के हृदय में यद्यपि विशुद्ध बोध है, पर ये सिया राम जी के प्रेम की बात है कि जानकी जी और राम जी को इस वेश में देखकर अशुभ प्रवाह हो रहा। विदेहराज जनक के हृदय में एक विकलता हो रही, सारा समाज शोक में डूब गया। जब महाराज जनक जी ने व्याकुल होकर कहा कि महाराज दशरथ पधार गए, ये जब हमने सुना तो हमारी मिथिला नगरी सहित हम कितने व्याकुल, ऐसा शोक प्रकट हुआ मानो महाराज दशरथ अभी पधारे हो। बड़े बड़े मुनियों ने दिव्य चर्चा, परमार्थ की चर्चा करके शांति प्रदान की। संसार में विषयी साधक सिद्ध शयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तीन प्रकार के ही मनुष्य पाए गए, एक तो विषयी, और एक भगवत प्राप्ति की साधना करने वाले, और एक सिद्ध जो भगवत प्राप्त हो चुके, तत्वबोध। पर इन तीनों को जो हठात खींच ले उसे प्रेम कहते हैं। ये राम प्रेम का प्रभाव है कि मुनि मंडली सहित जनक जी सबके आंसू चल रहे। नहीं, जनक जी शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है। बट का विशाल वृक्ष है, सब उसके नीचे विराजमान हैं। उस समय महामहिम विश्वामित्र जी ने जब सुना तो वो भी पधारे उसी सभा में। अब तो आनंद ही आनंद। विदेहराज जनक जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और सब अयोध्यावासी, महाभागवतिक परिकर और चित्रकूट के सब ऋषि मुनि प्रार्थना की कि जब से मिथिला से चले थे तब से अभी तक जल भी नहीं पिया जनक जी ने सभा में। होगा नहीं नहीं, तत्काल व्यवस्था कीजिए, कुछ जाना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल इनकी कुछ व्यवस्था कीजिए। जनक जी ने कहा नहीं, यहां हम कुछ खा तो सकते नहीं, ना कोई मिथिला का यहां कुछ खा सकता है। तो भगवान के मन की रुचि जान करके जितने कोल भील थे, परम सौभाग्य, सब बहंगियों में भर भर के शहद और सुंदर कंदमूल फल लाए। बोले महाराज ये हमारे चित्रकूट का है, आप इसे पान। जनक जी उनको कृतार्थ करने के लिए थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा फल, ऐसे सब ने पाया। कोई चर्चा ही नहीं हो पा रही। प्रेम में ऐसी व्यवस्था है कि कोई निर्णय ही नहीं निकल पा रहा। 4 दिन बीत गए, रोज आके सभा बैठती, पर सब प्रेम मगन हो जाते हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि आगे के विषय पर बोला जाए। पर सबके हृदय में एक ही बात है कि सिया राम के बिना हम लौटेंगे नहीं। मिथिला की तरफ से आए हुए जनक जी के साथ
और अयोध्या में भरत जी के साथ आए हुए सबके मन में है कि जब चर्चा हो, चाहे हमारा तो रोज मंगल में दिन कट ही रहा दर्शन से, पर हम बिना इनको साथ ले वापस नहीं लौटेंगे। और अगर वो साथ नहीं चलेंगे तो हम सब मिथिलावासी और अयोध्यावासी इन्हीं के साथ रहेंगे। करोड़ों स्वर्ग सुख है इनके साथ के सामने। समझो यदि हमें प्रिया प्रीतम का साथ मिल जाए, पर आप चाहते कहां प्रिया प्रीतम का साथ, आप तो संसार के भोग चाहते हैं। इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा परमानंद किसे कहते हैं, भगवदानंद किसे कहते हैं, क्योंकि विषयानंद को ही आपने सर्वस्व मान लिया। थोड़ा तो उठो आप। अब जो कह दे कि हम गृहस्थ में, तो क्या गृहस्थ, ये देखो जनक जी महाराज विरक्त के गुरु हैं। सुखदेव जी जैसा कोई विरक्त हुआ है क्या? गर्भ से ही वैराग्यवान, लौट के मुख नहीं देखा अपनी मां का और पिता का। और पिता कौन है? भगवान व्यास देव जी। और गुरु कौन है इनके? जनक जी। और क्या कमी है? रनिवास है, महारानी है, परिवार है, पूरा मिथिला का शासन चल रहा है। ऐसा मत समझो कि गृहस्थ होकर के आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आप भजन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, आप एक भ्रम पाल लिए हैं कि हमारा तो काम केवल धन कमाना, विषय भोगना, ये वो, बस भजन करना हो तो बाबा जियों को काम है। ऐसा नहीं, हम सब प्रभु के अंश हैं। हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हमें प्राप्त करना चाहिए। सब लोग इसीलिए शांत है 4 दिन से कि हमें तो अच्छा है, रोज सियाराम जी के समीप रहने को मिल रहा है। अगर बात चलेगी तो ये बात होगी कि सियाराम के साथ ही रहेंगे, चाहे यहां चाहे अयोध्या में। सुनैना जी अपने विचार को एक दासी से कहा कि हमको अगर सौभाग्य मिले तो हम राजमाताओं के दर्शन कर लें। सीता जी की माता, सूचना मिली कि उन्होंने आदेश कर दिया है। सुनैना जी तत्काल उस शिविर पर गई जहां कौशल्या आदि माताएं थी। जनक जी का पूरा रनिवास साजबाज से इधर आया। कौशल्या जी ने उठ करके उनका आदर किया, आसन पर बैठाला। सुनैना जी ने जब कौशल्या जी का स्वरूप देखा तो विकल हो गए, क्योंकि महाराज अंतर ध्यान हो चुके हैं, करुणा से विकल हो रही हैं। सुनैना जी ने कहा, विधाता की बड़ी बुद्धि टेढ़ी है। दूध के फेन जैसे कोमल वस्त्रु को वज्र से प्रहार कर रहा है। बड़ा कठोर है विधाता, ऐसा सुनैना। ये कुछ सृष्टि ऐसी ही है, अमृत तो सुनने में आता है, विष देखने में आता है। विधाता की करतूत बड़ी भयंकर है। दुष्टता की बाहुल्यता होती है, साधुता रौंद दी जाती है। दुष्टता की बाहुल्यता होती है। कोई एक सतमार्ग में चलना चाहे, 50 उसको रौंदने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुमित्रा जी ने हाथ जोड़कर सुनैना जी से कहा कि आप ठीक ही कह रही हैं, विधाता की बड़ी विचित्र गति है। वही सृष्टि उत्पन्न करता है, वही पालन करता है, वही नाश कर देता है। कौशल्या जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें दोष नहीं है। ये जो दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, ये सब हमारे कर्म का फल है। इसमें विधाता का कोई दोष नहीं। कर्म कुछ बिगड़ गए, उनकी गति भोगनी पड़ रही है। शुभ अशुभ का फल हमारे कर्मों का ही फल है। ईश्वर तो सब पर बराबर कृपा कर रहा है, पर हमारे कर्म ही ऐसे बन जाते हैं जो हमको दुख देता है। हमारे कर्म ऐसे बन जाते हैं जो हमको सुख देता है। हे देवी, मोहवश होकर किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ये भगवान श्री राम की माता कौशल्या जी ने कहा। सीता जी की माता ने कहा, सत्य वचन, आपके वचन सत्य हैं, ठीक बात है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कौशल्या जी ने दुख में जो हृदय डूबा हुआ उसको संभाल करके कहा सुनैना जी से कि मैं एक बहुत बात से दुखी हूं, अब आप मिली हो तो मैं कह रही,
राम लक्ष्मण सिया बन जाए, इससे मुझे कोई विशेष दुख नहीं है। विशेष दुख है कि भरत जीवित नहीं रहेंगे, भरत की चिंता है। यह है माता कौशल्या का हृदय, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे राम समर्थ हैं, समर्थ राम हैं, इसलिए मुझे कोई विशेष दुख नहीं। लेकिन मेरा भरत ये राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं कभी अपने राम की कसम नहीं खाई, कौशल्या जी ने कहा, पर मैं शपथ खा के कहती हूं भरत जैसा कोई नहीं है। ओ शील, गुण, नम्रता, प्रेम, भक्ति, भरोसा, सद्गुण, भरत जैसा किसी को नहीं। मैंने देखा है, ये भरत हमारे प्रेम दीपक है। हमारे रघुवंश में महाराज ने भी एकांत में बार बार भरत की बढ़ाई की थी। हीरे की परख तो जौहरी जानता है, स्वर्ण कसौटी के कसने पर पता चलता है, ऐसे ही प्रतिकूलता पर पता चलता है स्थिति इसकी कैसी है। मैंने देखा है भरत की स्थिति। मैं कोई प्रेमवश भरत की बड़ाई नहीं कर रही हूं, ऐसे मेरे भरत हैं। सबका हृदय आश्चर्यचकित हो रहा है कि जिनके वो निमित्त बनाकर के ने प्रभु को वनवास दिया, उन भरत के लिए माता कौशल्या के हृदय में इतना प्रेम। मैं आपको क्यों बता रही हूं, आप समझ रही हैं ना। कौशल्या जी ने जनक जी की पत्नी से कहा, आपके प्रीतम ज्ञान के भंडार हैं और आप उनकी प्रिया हैं, तो आपको कौन उपदेश कर सकता है। पर मैं इसलिए बता रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं आपसे कि यदि आप अपने महाराज को मना लें, जनक जी को, और ये बात रख दें कि मेरा भरत बच जाए। कैसे बचेगा? अगर लक्ष्मण जी को अयोध्या भेज दिया जाए, भरत जी को राम के साथ वनवास भेज दिया जाए, तो मेरा भरत बच जाएगा। नहीं, सत्य कहती हूं, भरत प्राण त्याग देगा, राम के बिना जीवित नहीं रहेगा। ये महाराज जनक जी को आप बता दीजिए। समय हो रहा है, आप अपने शिविर में पधारें। कहना तो नहीं बनता, पर आप जाएं और अवसर पाकर मिथिलाधिपति जनक जी से ये हमारी प्रार्थना कर दें। कौशल्या जी ने कहा। कौशल्या जी के प्रेम को और वचनों को सुन करके जनक जी की प्रिया ने चरण पकड़े कौशल्या जी के और कहा, आप राम की माता हैं, ऐसा कहना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। जैसे अग्नि धुएं को धारण करती है, पर्वत अपने सिर पर तृण को धारण करती है, ऐसे मैं और हमारे प्राणपति महाराज आपके सेवक हैं, आप आज्ञा कीजिए। जनक जी की पत्नी ने कहा कि मैं और मेरे महाराज आपके सेवक। ये तो आपकी बड़ाई है जो आप ऐसा कह रहे हो कि प्रार्थना करना जनक जी से ऐसा। आपको भला कौन सहयोग कर सकता है जिसके पुत्र ईश्वर भगवान राम हैं? भला सूर्य को दीपक दिखाने की जरूरत है क्या? कोई ऐसा नहीं बाहुबल से श्री राम को परास्त कर दे। मैं याज्ञवल्क्य ऋषि की बात कहती हूं कि उन्होंने एक बार आकर के बताया था कि राम कौन है। पूरी सभा में मिथिला में बताया था कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्म तत्व भगवान राम हैं। और उन्होंने कहा था कि कुछ दिन का ये लीला है, इसके बाद राम राजा होंगे, संपूर्ण अयोध्या सुख से बसेगी, इसलिए आप चिंता मत करें। कौशल्या जी से ऐसा कह के उनके पैर पकड़े और कहा, कुछ समय के लिए यदि अनुमति हो तो सीता जी को अपने साथ ले जाएं। कौशल्या जी ने अनुमति दे दी। अपनी प्रिय जानकी जी को लेकर के जो ही अपने निवास स्थान पे गई तो वहां का जितना परिकर था सब रोने लगा। जानकी जी को ऐसे तपस्वी, जनक जी की लाडली हैं, महाराज दशरथ जी की बहू है और स्वयं आद्याशक्ति जिनके अंशों से प्रकट हुई वो जानकी जी हैं। उनको ऐसे वेश में देखकर
सबके हृदय में अपार प्रेम प्रकट हो रहा है। जनक जी को पता चला, जानकी जी जब वहां आए तो दौड़ करके जानकी जी को हृदय से लगाया, मानो प्रेम समुद्र में डूब रहे हों। जैसे मार्कंडेय जी प्रलय के समुद्र में डूब रहे थे तो बट वृक्ष को देखा, उसमें बाल रूप प्रभु को देखा, मानो जीवन धारण हुआ। ऐसे ही जानकी जी को उस रूप में देखकर प्रेम समुद्र में डूब रहे। फिर उनको मेरी लाडली जानकी इस भाव ने बचा लिया। नहीं, जनक जी डूब गए थे। ये प्रेम ऐसा है, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बलात् ब्रह्म सुख से मन को खींच लेता है प्रेम। बार बार जनक जी हृदय से लगाते हैं, अशुभ प्रवाह कर रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं कि ध्यान रखना, ये जनक जी का मोह नहीं है, ये सियाराम का प्रेम है, जो ऐसे परम ज्ञानी के आंखों में भी आंसू आ गए। तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी ने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पावन कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। आज मुझे गर्व है। अपने सुख का कहीं किंचन मात्र विचार न करके प्रभु के चरणों का अनुसरण करते उनके साथ वनवास में रहना, दोनों कुल तूने पावन कर दिए। जनक जी जब बड़ाई कर रहे हैं सिया जी की, तो सिया जी संकुचित हो रही हैं। फिर हृदय से आशीष देते हुए, हृदय से लगा करके, थोड़ा ही समय हुआ कि सीता जी ने कहा, संकोचवश मैं कह नहीं पा रही, पर मेरा हृदय कह रहा है कि इस समय मुझे आपके पास नहीं, अपनी सासुओं के पास होना चाहिए। जनक जी ने कहा, उचित विचार है। देखो, हर चरित्र में एक न एक संकेत मिलता है। भला कौन सोचता अपने माता पिता से इस समय अलग होने की बात। सियाजू कह रही कि मैं संकोच कह नहीं पा रहे, आप आज्ञा लेकर इधर ले आए, आपके दर्शनों पर मेरी प्रार्थना, मुझे पुनः भेजिए, मैं अपनी उनकी सेवा में, सासुओं की सेवा में। बार बार मिली भेंट सिय विदा कीन सन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। बार बार हृदय से लगाकर सियाजी को कुछ अंगरक्षकों के साथ विदा किया। वो कौशल्या जी के पास गई। अवसर देखकर सुनैना जी ने महाराज जनक जी से कहा कि सावधान होकर सुनना। कौशल्या जी ने एक निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि भरत अगर राम से अलग रहे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। बड़ी चिंता है भरत की। भरत जी उपमा रहित प्रेम को प्राप्त हुए महापुरुष हैं। भरत जी की महिमा वर्णन कर सके ऐसी किसकी वाणी में सामर्थ्य है। भरत जी श्री रामचंद्र जी की प्रेम की सीमा है। भरत जी के हृदय में जो प्रेम है उसको कैसे वर्णन करें। परमार्थ स्वार्थ समस्त सुखों को जो त्याग करके, परमार्थ स्वार्थ समस्त सुखों को जो त्याग करके भगवत भजन के द्वारा आगे बढ़ता है, उसको ये प्रेम का परिचय मिलता है। भरत जी का एक ही मत है, साधन सिद्ध राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मतेहू। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूं मनहू निहारे। जब प्रेम की चाह हो जाती तो व्यवहार, परमार्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष, ये सब एक तरफ। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, स्वर्ग नरक अपवर्ग आश्रय त्रास है, ये प्रेम मार्ग है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना।
बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी जो व्याकुल करके अधीन कर ले उसे प्रेम कहते हैं। समस्त साधनाओं का यही फल है भरत जी के मत में कि अपने आराध्य देव प्रभु के चरणों का प्रेम हो जाए। महाराज कौशल्या जी ने प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा सभा में कहें कि लखनलाल अयोध्या जाएं और भरत जी राम जी के साथ रहें, तभी भरत जी जीवित रह सकते हैं। उनकी प्रेम दशा देखकर बड़ा मुश्किल है। अयोध्यावासी, मिथिलावासी सब सुखी हो जाएंगे अगर सत्य प्रतिज्ञ राम वनवास नहीं छोड़ते तो भरत को उनके साथ कर दिया जाए। मिथिलाधिपति जनक जी जब सुबह सभा की तरफ पहुंचे तो प्रभु ने हाथ जोड़कर विनय कर दिया कि आपसे कहने में संकोच हो रहा है, पर अब आप सब पधारें। अयोध्यावासी भी, मिथिलावासी भी। कहने में संकोच हो रहा है, पर उचित यही है कि इस समय सबको अब वापस होना चाहिए। और प्रणाम मुद्रा में सकुचाकर रघुनाथ जी शांत हुए। वशिष्ठ जी पुलकित हो गए और उन्होंने कहा, आप कह तो दिए हो, पर तुम्हारे बिना जिएगा कौन? तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। तुम्हारे बिना ये दोनों तरफ के जो परिकर हैं, अयोध्यावासी, मिथिलावासी, ये सब राज समाज नरक जैसा लगेगा प्रभु आपके बिना नहीं। क्यों? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिनई तिन्हई विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के प्राण हो, तुम आत्मा की भी आत्मा हो, सुख के सुख हो, जीवन के जीवन हो। तुम्हें छोड़कर जिसे घर और भोग सुहाता है, मानो विधाता उसके बाम हो गया है, विपरीत हो गया है। सभा में प्रभु ने कह दिया था ना कि आप दोनों समाज पधारे, तो आपके बिना कैसे? आप प्राणों के प्राण हैं, जीवन के जीवन हैं। सो सुख धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। हे श्री राम, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं, तो उसका सुख, उसका कर्म धर्म सब भस्म हो जाए, किस काम का? हे रघुनाथ, जिसके हृदय में आपका प्रेम नहीं, वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना कोई कैसे सुखी हो सकता है? तुम सब सुख हो, पर आपकी आज्ञा सब सिर झुकाकर धारण करेंगे, पर निर्णय होना चाहिए। अब कैसे जिएंगे सब? आपने तो कह दिया, जाओ। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। वशिष्ठ जी आदि महामुनियों ने जनक जी की तरफ देखा और कहा, धुरंधर ज्ञान के भंडार हैं आप, परम पवित्र हैं, धर्म का रहस्य जानने वाले हैं, आप ही कुछ निर्णय कीजिए। अब जनक जी विचार रहे हैं, समस्त सभा विराजमान है, क्या निर्णय होता है आगे चरित्र सुनते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की।